इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7वीं विज्ञान अध्याय वन जल और जंगल के सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि अभ्यास का प्रश्न उत्तर यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया गया है, उसको बताना है कि सत्य है कि असत्य है। क्वेश्चन नंबर क, वर्षा जल का चरम स्रोत है, यह सत्य है। क्वेश्चन नंबर ख, नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है, यह असत्य है। क्वेश्चन नंबर ग, जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं, यह असत्य है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर का, भौम जल प्राप्त करने के लिए खाली स्थान तथा खाली स्थान का उपयोग होता है। यहाँ पे खाली स्थान के बदले हम लोग नलकूप और यहाँ पे खाली स्थान के बदले हम लोग कुआं भर देंगे, नलकूप तथा कुआं। क्वेश्चन नंबर ख, जल की 3 अवस्था ठोस, द्रव और गैस है। यहाँ पे ठोस और यहाँ पे द्रव और यहाँ पे गैस को भर देंगे। क्वेश्चन नंबर ग में यहाँ पे दिया गया है, भूमि की जल धारण करने वाली परत खाली स्थान कहलाती है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे भौम जल स्तर, यहाँ पे भर देंगे। क्वेश्चन नंबर घ में यहाँ पे दिया गया है कि वन शुद्ध करते हैं खाली स्थान और खाली स्थान को, यहाँ पे जल और यहाँ पे वायु को भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दिया गया है कि वन में छायावान पत्तियां और जंतु खाली स्थान को समृद्ध करते हैं, खाली स्थान के बदले हम लोग मृदा भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दिया गया है कि सूक्ष्मजीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से खाली स्थान बनता है तो ह्यूमंस बनता है, यहाँ पे ह्यूमस भर देंगे। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देख लिए हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। चलिए इसको कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद इसको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि जब वर्षा होती है तो वर्षा का पानी पृथ्वी पर गिरता है, जब पृथ्वी पर बने गड्ढे तालाबों में जमा होता है और धीरे धीरे रिसकर पृथ्वी के नीचे जमा हो जाता है। पृथ्वी के अंदर जल के रिसाव को अंतःस्यंदन कहते हैं। अंतःस्यंदन की क्रिया धीरे धीरे होती है। खेतों का पानी का रिसाव भी जमीन के अंदर होता है। इस प्रक्रिया के कारण भौम जल की पुनः पूर्ति हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है कि भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाइए। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि ये बात सच है कि आज के दिनों में भौम जल स्तर नीचे गिर गया है और गिरता चला जा रहा है। इसका मुख्य कारण है वनों की कटाई। वनों की कटाई से वर्षा कम होती है और भौम जल की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती है। इसके बाद अभी इसी में हम लोग लिखेंगे कि दूसरा कारण औद्योगिकीकरण, जिसके कारण कल कारखानों में भूमि के जल का उपयोग अधिकाधिक होना, साथ ही वायुमंडल प्रदूषित सड़कों का निर्माण अधिकाधिक होना। क्वेश्चन नंबर 5, कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए क्या कदम उठाएंगे। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे बगीचे लगाने के लिए जल का उपयोग तभी संभव है जब हम पाइप द्वारा पेड़ की जड़ों में पानी दें ताकि पानी बर्बाद न हो सके। इसके बाद पेड़ के चारों ओर मिट्टी का बांध बना दें ताकि पानी जड़ को प्राप्त हो सके और जल का रिसाव पृथ्वी के अंदर हो, पानी इधर उधर बहकर बर्बाद न हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगता है वीडियो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दिया गया है कि ऐसे 7 उत्पादों के नाम बताएं जो हम वनों से प्राप्त करते हैं। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद निम्नलिखित है। नंबर 1 इमारती लकड़ियां, नंबर 2 औषधि जड़ी बूटी, नंबर 3 कागज बनाने के वृक्ष और बांस, नंबर 4 गोंद, नंबर 5 लाह, नंबर 6 शहद, नंबर 7 चंदन, नंबर 8 मसाले, नंबर 9 रेशम के कीड़े, नंबर 10 पत्तल बनाने के लिए पत्ते, नंबर 11 ऑक्सीजन, फल फूल इत्यादि। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे दिया गया है
वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, क्यों? इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि वनों में छोटे छोटे घास जो जीवों का भोजन है, घोड़ा, जेब्रा, हाथी तथा अन्य जानवरों के लिए वनस्पति भोजन है। सूखी पत्तियां सड़कर मस बनने में सहायक होती है। मृत जीव जंतु भी परिवर्तित होकर ह्यूमस बनाते हैं। ये पौधों के पोषक में सहायक होते हैं। वनों के पौधों से CO2 ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है और O2 ऑक्सीजन है, छोड़ते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे दिया गया है कि अपघटक किसे कहते हैं? ये वन एवं जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायक है? इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि छोटे छोटे जीव जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है। सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, जिसे अपघटक कहते हैं। ये मृत जीव जंतुओं को अपघटित कर ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं और ये पौधों के पोषक में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे दिया गया है कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वन के योगदान को समझाइए। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और अपना भोजन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जो वातावरण में चला जाता है और फिर जीव जंतु के श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। ये क्रिया लगातार चलती रहती है। इस प्रकार वातावरण का संतुलन बना रहता है। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को देख लिए हैं। इस प्रकार पार्ट 1 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अध्याय 2 जंतुओं में पोषण के सभी प्रश्न उत्तर के साथ में।